सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयरेयाळं नमो अज्जायाळं नमो लोय सबसाहुळं। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री चंदाप्रभु भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की ढाई दीप में विराजमान 3 कमनो कोटि मुनिराजों की द्वादशांग जिनमाड़ी माता की भवबंधु। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के रत्नात्रय की छाँव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रही। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। भवबंधु, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय ग्रंथ में तत्व की गवेषणा करते हुए आचार्य विशुद्ध सागर जी समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ज्ञान के समान सुख नहीं है। नास्ति काम समो व्याधि नास्ति मोहे समो रिपु नास्ति क्रोध समो वहनिर नास्ति ज्ञान समम सुखम। काम वासना के समान कोई रोग नहीं है और मोह के समान कोई शत्रु नहीं है, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है और ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। यदि सुख चाहिए तो ज्ञान की प्राप्ति करना है। सच्चा सुख तो ज्ञान में है, लेकिन मात्र ज्ञान में ही नहीं, ज्ञान तो है। यदि चारित्र्य के साथ ज्ञान है तो सच्चा ज्ञान है। वो सच्चा सुख को प्रदान करने वाला है और सच्चे स्थान पर पहुंचाने वाला है। यदि ज्ञानी तो बहुत है लेकिन सम्यक ज्ञानी नहीं है। चारित्र्य के साथ जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। डिग्री पाना, उपलब्धि पाना, पद को पाना, ये तो मिथ्या दृष्टि जीव भी कर सकते हैं और करते देखे जाते हैं, लेकिन सच्चे मायने में जो चारित्र्य के साथ ज्ञान प्राप्त करता है वही सच्चा ज्ञानी है। यही बात को आगे कहते हैं, वस्तु व्यवस्थित है, इस व्यवस्था को कोई अव्यवस्थित करने की सामर्थ्य नहीं रखता और द्रव्य का द्रव्यत्व स्वभाव है, द्रव्य का परिणम स्वभाव है। जो परिणमशीलता है, द्रव्यणशील है, उसका नाम द्रव्य है, उसका नाम द्रव्य है। यथास्वम पर्याय दूर्यन्ते द्रव्यन्ति वा तानि इति द्रव्याणि। ये सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, जिसमें होता है जो है उसका नाम द्रव्य है। जिसमें होता है और जो है उसका नाम द्रव्य है। आत्मा को परमात्मा को जो लोग स्पर्श कर रहे हैं, ये पर्याय की भूमिका है। सबसे पहले परमात्मा व आत्मा की व्याख्या की है, परमात्मा की, फिर आत्मा की व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आत्मा को द्रव्य स्वीकारने की आवश्यकता है कि आत्मा, परमात्मा और आत्मा को द्रव्य स्वीकारो। इसके बाद फिर जितने रसायन शास्त्री हैं
वे विवेक के साथ सुने। जैन तत्व को लोगों ने सांप्रदाय समझ लिया है, जबकि जैन दर्शन संप्रदाय नहीं, ये वस्तु व्यवस्था की व्याख्या करने वाला दर्शन है। वस्तु व्यवस्था की जिसमें व्याख्या होती है उसका नाम जैन दर्शन है। सारे विश्व का दर्शन कहने की, सारे विश्व का दर्शन कहने की यदि सामर्थ्य किसी में है, उसका नाम जिनेन्द्र देव है। वह जिन है, जिन्हा देवस्य चासौ जैनहा, जिन्हा देवस्य चासौ जैना। जिन देव, जिन है देव जिसका, जिसके नाम है वो जैन है। जिन है देव जिसके, उसका नाम जैन है। तुम्हारे जैन कौन है? तुम्हारे देव कौन है? तुम किसके आगे अपनी जैन लगाते हो? किसकी वजह से लगाते हो? जो जिनेन्द्र देव है उन्होंने आत्मा का स्वरूप कहा है, और हम उस आत्मा के स्वरूप को मानने वाले हैं, वो जैन है। हमारी जाति जैन नहीं है। हमारी जाति तो जायसवाल है, लेकिन हम जिन धर्म को मानने वाले हैं इसलिए हम जैन हैं। कई जाति हैं जैन धर्म को मानने वाली, एक जाति के लोग नहीं है जो जैन धर्म को मानते हो। 84 जातियां हैं और सब जातियों की अलग अलग विशेषता है। कभी आचार्य श्री आए तो अपनी जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और तुम्हारे यहाँ पटिया आते हैं क्या? पटिया नहीं जानते आप? जो जाति का लेखा जोखा रखते हैं, जागा जागा उनके पास रहती है। हर जाति के, हर समाज की, हर लेखा जोखा यदि मिलेगा तो जागा के पास मिलेगा। वो तुम्हारे कुल की, तुम्हारी जाति की कितनी पीढ़ी हो गई, तुम्हारे जाति पीढ़ी के, वैसे तो तुम्हें तुम्हारे बब्बा के बब्बा कौन थे तुम्हें पता ही नहीं है, लेकिन एक जाति जो है वो उनका व्यापार भी है। जागा, पटिया उनको कहते हैं। वो तुम्हारे लेखा जोखा लिख के रह जाते हैं परंपरा से, और वो आके तुम्हें सुनाते हैं और तुमसे दान दक्षिणा ले जाते हैं। पहले तो बहुत आते थे, अब क्या पता आते हैं कि नहीं। तो तुम्हें, तुम्हारे वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तुम्हारे वंशज कहाँ रहे, फिर चीपी टोला में आके कहाँ से बसे, ये सब जानकारी वो देते हैं और उनके पास पूरा इतिहास रहता है। तुम्हें भी अपनी एक कॉपी बनाना, ऐसी बनाना चाहिए जिसमें हमारी वंश का इतिहास लिखा जाए। हमारे देव शास्त्र गुरु, आज हम महावीर के वंशज हैं, तुम हमारी मुद्रा देख के नमस्कार कर रहे हो, तुम्हें क्या पता? अरे एक बेटे को यदि माँ दिखाती है, माँ बताती है कि जो तुम्हारे पिता है, तो बेटा उनको पिता कहना स्वीकार करता है। उसको किसने बताया? माँ ने बताया। हमारी जिनवाणी माँ ने हमें बताया कि ये तीर्थंकर है, ये महावीर है, ये मुनि राज है, हम उनको मानते हैं। तो हम उस जिनवाणी का मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ये भी एक परंपरा है जिसका निर्वाह तुम आज यहाँ बैठ के कर रहे हो। यही तो सिद्धत्व की प्राप्ति कराएगा, यही तो तुम्हें इस संसार से, जन्म मरण से छुटकारा दिलाएगा। ये वस्तु व्यवस्था है कि जिसमें व्याख्या होती है, वही जैन है। तत्व, पदार्थ, द्रव्य तीनों की संज्ञा एक ही है।
लेकिन स्वभाव एक नहीं है। तीनों की संज्ञा एक है, तीनों एक द्रव्य की संज्ञा है, तीनों एक द्रव्य की संज्ञा है, एक पदार्थ की संज्ञा है, पर एकत्व भूत नहीं है। दही, मक्खन, घृत तीनों गोरस है, तीनों गोरस है, पर तीनों एक नहीं है। यदि तुम्हें पूड़ी खाना है तो घृत में तलना पड़ेगी। तुम कहो कि हम दूध में तल लें, नहीं तल पाओगे। ऐसे यदि आपको मोक्ष पाना है तो इस पर्याय से मोक्ष नहीं मिलेगा, तुम्हें दिगंबरत्व धारण करना पड़ेगा, देव शास्त्र गुरु की चरण निष्ठा में जाना पड़ेगा और जिन मुद्रा को धारण करना पड़ेगा, 22 परिश्रम सहन करने पड़ेंगे, तब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जो ज्ञानी है वो कह रहे हैं नहीं, हम तो गद्दी पर ही बैठकर मोक्ष चले जाएंगे। उनके दादा परदादा उतारे आए, वो मोक्ष पा नहीं सकते। हाँ, नरक जरूर जा सकते हैं, नरक जरूर जा सकते हैं। और जो उन्हें जिन जीवों को ज्ञान नहीं है उनको भटका रहे हैं, वो भी दुर्गति में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु की अवहेलना जो करेगा उसकी दुर्गति निश्चित है। वो देव शास्त्र गुरु के प्रति जो अकाढ़ श्रद्धा रखेगा वही मोक्षगामी जीव है, वही सम्यक दृष्टि है। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। और जो ऐसा कहते हैं उन्हें कोई भी हम तो क्या सागर क्या आचार्य विशुद्ध सागर क्या, विशुद्ध सागर जी का एक शिष्य भी जो अभी कोई दीक्षा नहीं ली वो भी बता देगा। और तो और यहाँ की राजेश डब्बू बता देंगे कि ये मिथ्या दृष्टि है, यहाँ पूछने की जरूरत नहीं है। ये तो सम्यक दृष्टि जीव की पहचान है कि हमारी क्वालिटी क्या है और तुम्हारी क्वालिटी क्या है। यहाँ क्वांटिटी नहीं चलती, यहाँ क्वालिटी चलती है। ये तीनों एक नहीं है, फिर भी तीनों एक है। तीनों का अधिकरण एक है, तीनों का आधार एक है, इसीलिए तीनों एक हैं। पिता पुत्र भाई फिर भी तीनों एक हैं, तीनों एक नहीं है। तीनों एक हैं फिर भी तीनों एक नहीं है। एक पुरुष में पुरुषत्व भी है और पुत्रत्व भी है, भ्रातृत्व भी है, पतित्व भी है, मातृत्व भी है। संबंध की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है, लेकिन वस्तु की अपेक्षा से एक है। वस्तु जीव द्रव्य है तो एक है और संबंध की दृष्टि से भिन्न भिन्न है। जिस तत्व की प्ररूपणा होना चाहिए थी, उस तत्व की प्ररूपणा लोगों ने नहीं की और वैज्ञानिकों ने धर्म ग्रंथों से तत्व निकाल लिए। हमारी कैसे कैसी चोरी हुई, हमारे ग्रंथ चुरा लिए, हमारे मंदिर छीन लिए, हमारे जैनत्व को नष्ट कर दिया। लेकिन कितना ही कर लें, हमारे कितने ही जिन मंदिर ले लें, प्रतिमा ले लें, वो पूजा करें, वो तो पुण्य कमाएंगे। लेकिन तुम छुड़ा लो, हम और विराजमान कर लेंगे और बना लेंगे। ये हमें वरदान है, ये हमें जिन देव का आशीर्वाद है कि तुम्हारा कोई छीने तो छीन लेने दो। वो आज क्या कर रहा है, उन जिन देव को ही तो पूज रहा है, भले किसी रूप में पूज रहा। जितने जितने बड़े मंदिर जिनके पास हैं वो जैन धर्म के हैं और उनमें जैन तीर्थंकर विराजमान है। तीर्थंकर की ही प्रतिमा पूज रहे हो, भले किसी रूप में पूज रहे हो, चाहे बद्रीनाथ बाबा पूज रहे हो, चाहे बालाजी पूज रहे हो, सब में जिन प्रतिमा है
पद्मनाथ मंदिर ले लो, पूजो, हम और बना लेंगे। कहीं तो दिगंबरत्व दिखेगा, कहीं तो तुम्हारी आस्था जुड़ेगी। भले तुम बब्बा के रूप में नहीं, पिताजी के रूप में नहीं पूज रहे, बब्बा के परदादा के रूप में पूज रहे। आज तुम हमें स्वीकार नहीं कर रहे, हमारे मंदिरों में तुम कब्जा कर रहे हो, हमारे श्रावकों को पूजा करने नहीं दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे दादा परदादा महावीर स्वामी तो वो ही है। महावीर स्वामी तो अलग नहीं है। ले लो, हम और बना लेंगे। इनके पीछे नहीं लड़ना। आज तुम लड़ोगे तो क्या पा पाओगे? दिगंबरत्व नहीं छीन पाओगे। 18,500 वर्ष तक ये जिन शासन है ऐसे ही चलना है। जिस वैज्ञानिकों ने धर्म ग्रंथों से तत्व को निकाल लिया और अपना नाम दे दिया, अनेकानेक लोगों ने अपने सिद्धांत बना लिए, परंतु विश्वास रखना ये सिद्धांत तात्कालिक है। जैसे कोई कंपनी से कोई कार खरीद के लाता है और अपने शोरूम पर रखकर अपने नाम से बेचता है, तो वैज्ञानिकों ने बिक्री करता, ऐसे ही वैज्ञानिकों ने अरिहंत की वाणी की कंपनी से सिद्धांत निकाले और अपने नाम का मार्का लगाकर बिक्री कर रहे हैं कि ये फलाने का सिद्धांत है, ये फलाने का सिद्धांत है। लेकिन ये सब जैनत्व से, हमारे जैनागम से निकाले गए सिद्धांत हैं। गोरस की दृष्टि देखेंगे तो तीनों एक हैं, लेकिन संज्ञा की दृष्टि से देखेंगे तो भिन्न भिन्न है, संज्ञा की दृष्टि से भिन्न नहीं है। स्वाद की दृष्टि से भिन्न है, संज्ञा की दृष्टि से दही में, घृत में, दुग्ध में भेद है, भेद नहीं है। इस संज्ञा मात्र में भेद नहीं है, इनके स्वाद में भी भेद है। जब तू पति होता है उस समय तेरा स्वाद भिन्न होता है, और जिस समय तू पुत्र होता है उस समय तेरा स्वाद भिन्न होता है, और जब तू पिता होता है तो उस समय स्वाद भिन्न होता है। लेकिन फिर भी वस्तु एक है, इसलिए एक में अनेक, अनेक में एक स्यादवाद सिद्धांत, यही तो जैनत्व का सिद्धांत है। स्यादवाद, स्यात एक, स्यात अनेक, संबंध अपेक्षा अनेक, गुणों की अपेक्षा अनेक, स्वरूप की अपेक्षा एक, धर्म अपेक्षा अनेक, एक द्रव्य अनेक आत्मक, अनेक धर्मात्मक है। एक द्रव्य में अनेक धर्म विराजमान होते हैं। जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, रसायन शास्त्री बैठे हों, ध्यान से सुनना। चेतन द्रव्य चेतन भूत है, अचेतन द्रव्य अचेतन भूत है। चेतन को समझाने के लिए अचेतन का दृष्टांत दिया जा सकता है, पर चेतन को अचेतन नहीं किया जा सकता। ये जाप माला है, ये अचेतन है, इसका दृष्टांत तो दिया जा सकता है, लेकिन इससे बुलाया नहीं जा सकता कि मैं जाप हूं। इसे चेतन नहीं किया जा सकता, ये तो अचेतन है, इसका दृष्टांत दिया जा सकता है। द्रव्यशील जो है वह 6 द्रव्य है, परंतु अपने अपने स्वभाव में द्रव्यशील है। जीव गैस भूत है, नहीं होता होगा, और गैस जीव भूत नहीं होगी। जो गैस है वह पौद्गलिक द्रव्य है, और जो आत्मा चेतन द्रव्य है। जो आत्मा है वह चेतन द्रव्य है, चेतन निर्मित नहीं होता। जो भौतिक शास्त्र
में रसायन शास्त्र में सूत्र आते हैं समझाने के लिए, वस्तु के लिए कोई सूत्र नहीं होता। ग्रंथों में जितने कथन हैं वे सब प्रज्ञा के लिए हैं, समझने के लिए हैं, वस्तु के लिए कोई सिद्धांत नहीं लगते हैं। ज्ञानी जो भी सूत्र हैं वे अपनी बुद्धि में बैठालने के लिए है, वस्तु के लिए कोई सूत्र नहीं होता। वस्तु के लिए कोई सूत्र नहीं होता। एक जीव कह रहा है कि अग्नि पाचक है, एक जीव कह रहा है कि अग्नि पाचक है, दूसरा जीव कह रहा है कि अग्नि दाहत्व है, और तीसरा जीव कहता है अग्नि में प्रकाशत्व है। धर्मत्व अग्नि में है, त्रिकालिक धर्मत्व अग्नि में है, लेकिन ज्ञानी अग्नि अपने आप में तटस्थ है। आपको मेरा उपयोग जैसा अग्नि कह रही है, आपको मेरा उपयोग जैसा करना है आप वैसा कर सकते हैं। वैसी संज्ञा दो। मैं तो एकत्वभूत मात्र हूं, उष्णता मेरा धर्म है। मेरा जो मुझे अध्ययन के रूप में उपयोग करेगा उसे प्रकाश मिलेगा, और मेरा जो रोटी बनाने में करेगा तो दाहक है, और तीसरा जो मुझे जलाता है, किसी का घर जलाता है, वो दाहक है, और जो भोजन बनाने में करेगा वो पाचक है। परमात्मा है, एक जीव परमात्मा को परमात्मा के रूप में देख रहा है। एक जीव परमात्मा को परमात्मा के रूप में देख रहा है, दूसरा जीव परमात्मा को पाषाण के रूप, पत्थर के रूप में देख रहा है, और तीसरा जीव उसी पाषाण में कलाकृति को देख रहा है। प्रतिमा एक ही है, लेकिन दृष्टि जिसकी अलग अलग है। नैवा अस्तो जन्म सतो न नासो, सतो न नासो। असत्य का जन्म नहीं होता और सत्य का नाश नहीं होता। यदि सूत्र समझ में आ गया, कभी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। जैसे पिताजी की मृत्यु हो जाए और तुम्हें ये सूत्र समझ में आ जाए तो तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। हाँ, एक व्यवहार रूप में ऊपर पट्टी रो तो रो, लेकिन अंदर से तुम्हें रोना नहीं आएगा कि जीव असत्य का जन्म नहीं होता और सत्य का कभी नाश नहीं होता। यही बात समझना है कि हमें यहाँ बैठ के हमें किसी के क्षोभ में, किसी के वियोग में क्षोभ नहीं आना चाहिए। यदि हमारा घाटा हुआ है तो इसमें भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। यदि हमारे परिवार की कोई की मृत्यु भी हो जाए तो हमें उसमें रोना नहीं चाहिए। सच्चा धर्मात्मा होगा तो कभी आंखों में से आंसू नहीं गिराएगा। रागी होगा तो रो रो के घर भर देगा, लेकिन कितनी देर रोओगे? सत्य को तो समझना पड़ेगा। वही सत्य को समझना है तो आज फिर से हम उस सत्य के पीछे चलते हैं जहाँ में वास्तव में सच्चाई दिखाए। वही सच्चा मार्ग है। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की